अस्सलामुअलैकुम। आज 6 सितंबर और आप सबको हैप्पी डिफेंस डे। और कुछ तो मुझे मिला नहीं है, ग्रीन शर्ट पहन के ही डिफेंस डे मना लेते हैं। वैसे मनाना क्या, हमने तो बस जाना है अपना काम करना है, क्योंकि जब ऑफिस से छुट्टी होती है तो दिन मेरा पूरा मेरे बर्ड्स के साथ गांव में गुजरता है। तो अभी मैं गांव जा रहा हूँ, उससे पहले भाई छुट्टी हो और आप घर में हो और कोई घर का काम ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे ही मैंने नाम लिया मैं गांव जाने लगा हूँ, तो साथ ही घर से ऑर्डर मिल गया कि भाई पहले ये काम करके जाओ। पहले मैं वो काम करता हूँ और फिर गांव निकलते हैं। पिछले 3-4 दिन से गली तोड़ के ये गए हुए थे और हमें अज़ाब में डाला था, आज ये बनाने आ गए हैं। अभी जो घर वालों ने मुझे काम कहा था वो मैं कर चुका हूँ और अभी मैं गांव की तरफ निकलने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ आकर मुझे पता चला कि भाई मैं तो आज जूते पहनना भूल गया हूँ। जो मैंने चप्पल वगैरह पहने थे मैं उन्हीं में निकल आया हूँ। लेकिन खैर है, मेरे अंदर ये मैं वाला कीड़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब ट्यूशन जाऊँगा स्टूडेंट को पढ़ाने तो वो यही कहेंगे कि सर क्या पहना है। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का शुक्र है हम जैसे भी हैं बहुत बेहतर है। और ऐसे लोग जैसा कि आप केपी के बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध की तरफ देखें जिधर सैलाब आया, लोगों के पास तो ये भी पहनने के लिए नहीं है। तो हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपने फजल से बहुत नवाजा हुआ है, तो इस चीज़ पे शर्म हम महसूस नहीं करते। तो अभी चलते हैं आगे और कोशिश करते हैं कि हम अपना ब्लॉग कंप्लीट करें और बीच रास्ते में कोई क्लिप बनाते हुए जाएँ। और इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मैं इस वक्त रोड पे खड़ा हूँ और माइक मेरे पास नहीं है। सूरज भाई सर के ऊपर तपे हुए हैं और ये नीचे गर्मी में क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़कों का क्रेज़ चेक कर रहे हैं, मेहनत इनकी चेक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ओरिजिनल टैलेंट की कदर नहीं है। सिफारशी लोग आगे चले जाते हैं और टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। क्रिकेट एकेडमीज़ और भी हैं, लेकिन जहाँ पर बाजवा साहब का नाम आए वहाँ तो फिर रगड़ा ज़्यादा होता है। अभी अभी मैं गांव पहुँचा हूँ और एक बैड न्यूज़ मिली है, वो ये कि मेरा एक बर्ड एक्सपायर हो गया। लेकिन खैर है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, उसने जितना जीना था उसने जी लिया है। इस चीज़ पर मुझे कोई गम नहीं है। हाँ, अफ़सोस इस बात का होता है कि एक चीज़ 8-9 महीने ऑलमोस्ट मेरे पास शायद उसको 10 महीने हो गए थे, इतनी देर उसको पालता है और इस टाइम ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो मेन सीज़न में आके वो एक्सपायर हो गया है। बट अगेन मैं यही चीज़ कहूँगा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जितना उसने जीना था उसने जी लिया है। और हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे बाकी बर्ड सलामत हैं। और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉफ़िट लिखा हुआ तो मुझे इनसे मिल जाएगा, और नफ़ा और नुकसान तो कारोबार का फिर हिस्सा है। तो खैर, जो होना था वो तो हो गया, बाकी अब देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है और क्या हमारे नसीब में है। व्लॉग कंटिन्यू रखने का मेरा बड़ा दिल है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये मुझे यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। असल में वजह ये है कि ऊपर मैंने बर्ड्स का काम करना है, ट्यूशन भी पढ़ाने जाना है, और इन दोनों के दरमियान अब अगर मैं ये व्लॉग बनाने बैठ जाऊँ तो मेरा ठीक ठाक टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक क्लिप बनाने में मुझे मल्टीपल रिटेक्स लेनी पड़ती हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब मैं बर्ड्स का काम भी करूँ, ट्यूशन पढ़ाने भी जाऊँ और ये भी बनाऊँ, क्योंकि मेरा टाइम ठीक ठाक लग जाना है। वैसे तो बर्ड्स के काम में मेरा एक कज़न होता है साथ जो मेरी हेल्प करता है, लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा। इसलिए व्लॉग कंटिन्यू करने से बेहतर है कि मैं अपना भी टाइम बचाऊँ और आप लोगों से इजाज़त लूँ कि मुझे यहीं पर इजाज़त दें। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।